किने सो गए सुख चैन माए मेरे चोरी हो गए। जागते नसीब मेरे किने सो गए सुख चैन माए मेरे चोरी हो गए। मुझे मेरे हंजू दे मैं मन्ना दातिए रोते आनुमा तू हसानिए महारानिए। जितनी न मानी मेरी रुल गई है माँ होया की कसूर मैनू भुल गई है माँ। जितनी न मानी मेरी रुल गई है माँ होया की कसूर मैनू भुल गई है माँ। मेरी सुनवाई कोई दस सबना की झोली करना मानिए महारानिए साड़ी भी सुनेगा तेनू जानिए शेरा वालिए साड़ी भी सुनेगा तेनू जानिए। कोई मेरा हाल दातिए लीरो लीर होया तेरा लाल दातिए पूछी जाना कोई मेरा हाल दातिए। सुन के मैं कल तेरे द्वार आ गया साची दरबार की जय साची दरबार की जय। दुख डाटे मैं किसनों कहूं इस दुनिया तो मां मेरी इतबार ही उठे आए मैं किसनों कमा अपना इथे सब ने लुटे आए। बता किस वक्त कहना है जिस वक्त अपने बगाने हो जाते ने अपने यार दोस्त मित्र धोखा दे देंगे ने। इस वरना लिखे है साढ़े आदत की भगत राम लो आए थे महाकाली धाम पक्का बाग जलंधर वाले जिन्हों की कलम तो लिखी हुई वंदना टेलीविजन से गाई हुई मेरी वंदना मां दरबार से कहने जा रहे हैं बोल साची दरबार की जय। इस दुनिया को मां मेरी इतबार उठे है। बोल साची दरबार की जय। इस दुनिया तो मां मेरी इतबार ही उठे आए।
उठ आए। इस दुनिया तो माँ मेरी के दरबार में उठ आए। इस दुनिया तो माँ मेरी के दरबार में उठ आए। मैं किसनू कमाया अपना, मां किसनू कमाया अपना, इत्थे सब ने लुट आए। इस दुनिया तो मां मेरी के दरबार में उठ आए। इस दुनिया तो मां मेरी के दरबार में उठ आए। सब तो खाने में आए दवारे मां इतनी निशानी बूटा प्यार दा पुट आए। इस दुनिया मां मेरी दरबारे उठ आए। इस दुनिया मां मेरी दरबारे उठ आए। जो कण छड़ आए मैनू भी ना तू अज तक मां कुछ भी नहीं लब आए। मैनू भी ना तू अज तक मां कुछ भी नहीं लब आए। ए लोकां ने मां मेरी किस जोगा नहीं छड़ आए। मैनू भी ना तू अज तक मां कुछ भी नहीं लब आए। की हाल होया मेरा, की हाल होया मेरा, तू आगमा दा उठ आए। इस दुनिया तो मां मेरी दरबारे उठ आए। इस दुनिया तो मां बना इत्थे सब ने उठ आए। इस दुनिया तो मां मेरी दरबारे उठ आए। इस दुनिया तो मां मेरी दरबारे उठ आए। ये जी माँ दी आप 8 भुजावां देख रहे हैं, 8 बावां, ये सदा वास्ते नहीं है। जिस वेले देवतियों के नाल राक्षस ने युद्ध किया सी, उस वक्त भगवती माँ ने चंडी रूप के लाई सी अष्टभुजी माँ। 9वें उपजे 9 नाथ, 10वें 10 अवतार, 11वें उपजे 11 रुद्रिया जेडे कि रावण ने शीश कट के भगवान शंकर के चढ़ाए सी, भोले शंकर के काफ़ी सारे वार प्राप्त किए थे रावण ने। 12 मास साल के 12 महीने, 13वें उपजो 13 रतन, जिस वेल देवतिया ने ते राक्षस ने रल के समुद्र मंथना की सी, उस वक्त 13वां रतन निकले से। 14 पवन जल की जोत, 15वें उपजो 15 श्राद्ध। ये श्राद्ध किस तरह बने? राजा कर्ण होया, एक राजा कर्ण होया, वो 1.25 मन सोना दान करके फिर भोजन ग्रहण करता था। जिस वेले उसकी मृत्यु हो गई,
परमात्मा को पहुंच गया। धर्मराज ने पूछा कि राजा तू की अपनी जिंदगी विच की दान किया, गरीबों को की दान किया? कहता मैं 100 मन सोना दान करके फिर भोजन जन करता रहा। कहते इसमें सोने के मैं मिश्र दे, ये सोना ही खाएगा। अगर को अन्न लैके फिर महात्मा को आया, फिर आके उसने 15 जात की सी। उस वक्त 15 साल का मान सिंह ने अपने घर के इसी तरह मां जो जगाई, भगवती मां को याद किया। भगवती मां जाने जाना अद्धी रात का वक्त शेर को सजा के सोने सोने बस्तर पा के तैयार होकर जा रहे हैं। लागे लंगरवीर सुता है। सवाल पैदा होता है कि लंगरवीर कौन है, किसनों कहते हैं? जिसनों आप प्यार के नाल पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं। मान ले अनुसार वाला से भी कहने पड़ता है। लागे सुता है, शेर ने बाबू कुमारी योग दिला लंगरवीर जाते हुए उठ के मान पूछे है भगवती मां ऐसे में अति रात का वक्त है, शेर को सजा के सोने सोने बस्तर पा के तैयार होकर कितने जा रहे हो बेटा? आज राजे मान सिंह के घर के मेरे नाम की जो जगह है, मैं उस जगह से अपनी सूचना लैन वास्ते जा रहा हूं। हे मां जी जिथे तुम जा रहे हो मैनू भी अपने नाल लेके चलो, मैं भी आके तेरी संतान भक्तों के दर्शन करांगा कि मेरे भी बेड़ा पार हो जाए। लंगर मां जी कहने पे जाता है तो मान की आ गया। सोम वाले भाई साहब जो बात सुनते हैं तो जल्दी जल्दी दरबार में चौथ दरबार करो। सोम वाले भाई साहब दिल विच शौक मेरी, दिल विच शौक मेरी, ले चलो नाल मां, ले चलो नाल मां, तेरे पद का राजा में करांगा दीदार मां। दिल विच शौक मेरे, ले चलो नाल मां, ले चलो नाल मां, तेरे पद का राजा में करांगा दीदार। आए का भर दे दिमाग में तेरी पूजा कर दे, तेरी पूजा कर दे, तेरी पूजा कर दे। छोटा वाली तेरा नाम तेरे दिल विच रख दे, मेरे विच रख दे, मेरे विच रख दे। होया दीवाना, होया दीवाना, कर देना भार मां, कर देना भार मां, तेरे घर खाना जाके करांगा दीदार मां। दिल विच शौक मेरे, ले चलो नाल मां, ले चलो नाल मां, तेरे भगतां दा जाके करांगा दीदार मां। भगवती मां और लंगरवीर दोनों तुरे जा रहे हैं। रस्ते दे विच एक कुटनबन नाम का जंगल आया। कुटनबन कहते हैं जिहड़ा सब तो खतरनाक जंगल होवे, सब तो भयानक जंगल। उस रस्ते थने खड़िया मां ने लंगरवीर ने जंगल दे विच पहुंचे। जंगल दे विचों जय जयकार दी आवाज आ रही है। को मां का बच्चा मां नूं याद करता, मां का नाम जप रहा। भगवती मां ने आख्या लंगरवीर जा देख के आ, इस वे अद्धी रात का वक्त है, कौन भगत है मैनू याद कर रहा। लंगरवीर ने मां नूं आख्या मां जी इस वे अद्धी रात का वक्त है, इस जंगल भी आवाम के विच तेरे भगत बैठे हैं, तेरे याद कर। जाके की देखदा है, त्यानो भगत बैठा है दरख्त थले, टोल आके बैठा है, मां नूं याद कर रहा, मां का गुणगान कर रहा है। लंगरवीर और त्यानो भगत है सवाल जवाब होते हैं किस तरह से अध किस्तियां गौवां चार चार किस्तियां गौवां चार वे चार सदा रखना किस्तियां गौवां प्या चारना वे ते किसदा जपना ना, मात पिता दियां गौवां चारना मात पिता दियां गौवां चारना शक्ति दा जपना पिता दे गौवां चारना मैं ते शक्ति दा जपना ना। आंदे केड़ा तेरा शहर वे शहर वे, केड़ा तेरा शहर वे शहर वे, केड़ा पिंड करा कहंदा शहर में दोने वसना मैं अंबुआ पिंड करा। कहंदा जात दा तू कौन वे ते की है तेरा नाम? कहंदा जात दा मैं बाणिया ते त्यानू भगत मेरा नाम।
कहता तू तेन भगत है भजन करता तेरे सामने खड़ी है तेन भगत ने अखा खोल के देखा साक्षात शेर की सवारी मां के दर्शन किए टह के मां के चरणों में डिग पे है भगवती मां इस वे अद्धी रात का वक्त है शेर में सजा के सोने सोने वस्त्र पा के तैयार होकर कितने जा रहे हैं अज राजे मान सिंह के घर के मेरे नाल की जो जगह है उत्थे अपने सुखना लैन वास्ते जा रहे हैं मां जी जिथे तुहाडे नाल लंगर वीर जा रहा है उत्थे मैनूं भी लैके चलो मैं भी तेरे बच्चों के दर्शन कर लवांगा तीनों ही राजे मान सिंह घर च पहुंच जाते हैं जाके की देखते हैं इसी तरह मां की जोत जग रही है एक पासे मां का आसन लग्या हुआ भगवती मां आसन से विराजमान हो गए लंगर वीर मां के चरणों में बैठ के ध्यान भगत कितने बैठा है सब तो पिछे जिथे संगत ने जुत्तियां लाई उत्थे बैठे सारी संगत वाल मेल की निगाह देखा मां ने कि अपने अपने हथों के कुछ ना कुछ लैके बैठे मां को भेटा देने वास्ते सुखना देने वास्ते जिस वे ध्यानों भगत वाल निगाह मारी ध्यानों भगत खाली हथ बैठा मां ने आवाज मारी ध्यानों भगत नो ध्यानों वे ध्यानों भगत सारी संगत मेरे वास्ते कुछ ना कुछ लैके आई है सुखना देने वास्ते तू मैनू कादी भेटा देगा तू कादी सुखना देगा मन तो सोचता है मैं तो जंगल भी बाहर के खाली हाथ उठ के आ गया मेरे को कुछ भी नहीं है मैं तो बहुत गरीब हो चुका फिर मन के विचार करता जो मेरा शरीर है मेरा सिर है ये भी मां जी द्वारा दिता हुआ अज अपना सिर कट के एडी दूर तो लैके खब्बी तली के रख के नचदा नचदा टपदा टपदा तुहाडे जोत तक पहुंच गया तुसीं मेरी बेटा कबूल करनी अगर मेरा सिर इस रस्ते में डिग पिया तुसीं मेरी बेटा कबूल नहीं मेरी कहते जय माता दी जय माता सारी संगत ने पीछे मुड़ के देखा कि कौन भगत है जो अपने सिर से बेटा ले लो जी सब तो पहला जिन्होंने पूजा करवाई सी दरबार में जाकर खड़े हो जो नाली की पेड़ बनाई है वो पेड़ चलेगी पेड़ तो बाद जो बाकी करते हैं बहुत सारी माया कथा तेरा प्यार करते हुए सुबह भगत गोपतर वासनानिया में अरदास लिखेगा निर्भय रखना शक्ति है वचन हेलो हेलो लो जी होर भी किसी ने ये भेटा के दान दर्शन रखने हैं अपने खुशी रख सकता है कोई जबरदस्ती नहीं है इस समय दान दर्शन रखिए कभी भूखा नहीं जाएगा नारद की भेंट लैके रखी है दरबार में जी तो अपनी भेंट लैके उठा लो शीश कट के मां के मन चला भगवती मां ने दोनों हाथों ध्यान भगत का शीश चक्या ताड़ दे रखा गंगा जल का छिक्का मारिया
ਤੈਨੂੰ ਭਗਤ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਮਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਸਨਾਪੁਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਨਾਪੁਰ ਸੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਦੇ 5 ਪਾਂਡੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਓ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੰਕਜ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਪਾਂਡੂ ਇਹ ਕੈਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5 ਪਾਂਡੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਨ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਕਮਰਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਈ ਦਾ ਕਈ ਲੈ ਕੇ 5 ਪਾਂਡੂਆਂ ਨੇ 5 ਟੱਪ ਮਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਕਲੀਆਂ तो किस तरह निकली चले आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी चले आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी चले आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी बन कमरिया मारी पचा पांडवा कमरिया मारी पंजा पांडवा जगरी गंगा जलवारी आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी चले आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी तुझी कमरिया मारी पचा पांडवा तुझी कमरिया मारी पंजा पांडवा इसवारी प्यारी आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी चले आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी तुझी कमरिया मारी पचा पांडवा तुझी कमरिया मारी पंजा पांडवा दुनिया मोह के सवारी आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी चले आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी ज्योति कमरिया मोगी पचा पांडवा ज्योति कमरिया खुदी पंजा पांडवा ज्योति कमरिया मारी पचा पांडवा ज्योति कमरिया मारी पंजा पांडवा दुनिया नौकरे की पारी आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी चले आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी ज्योति कमरिया मारी पचा पांडवा ज्योति कमरिया मारी पंजा पांडवा दुनिया मोहतमा की प्यारी आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी चले आगे मैया नाम तेरे दे पुजारी इसने बयान का हमारा ये देखिए एक विशाल खूबसूरत मां की मूर्ति की सोनेगी 5 पांडवों ने उस मूर्ति में गंगा जल के नाल स्नान करवाया स्नान करवा के की देखिया उते 5 पांडवों का नाम लिखा गया लाल कपड़े पर बैठ के मां के दर्शन करते प्रार्थना करे भगवती मां तेरे बच्चे को बनहार ना सानू आपके दर्शन दे सारे भुला माफ करो मां जी आकाशवाणी वाले यानी भक्तो अगर तुसी अपने भुला बख्शना चाहते हो इस मूर्ति नु कांगड़े वाले पहाड़ में चला जाओ पालकी में भागे कांगड़े वाले पहाड़ में चला जाओ उथे मेरा मंदिर तैयार करो और एक शर्त है ये जरा मंदिर तैयार करना है एक रात में बन के तैयार होना चाहिए अगर दिन चढ़ गया तो मैं उस मंदिर में वास नहीं करूंगा 5 पांडवों ने पालकी में पाया मूर्ति कांगड़े वाले पहाड़ में चले गए एक साफ जगह देख के पालकी में थले रखा मंदिर बनाना शुरू कर दिया अजे मंदिर दियां 3 कंधा बन के तैयार हुई सी चौथी कंध बनने वाली जाती सी लागे ऊठा वाले गुजरा ने डेरे लाए
वो पंजा पाने की आवाज़ सुन के मिट्टी लियाओ, इट्टां लियाओ, गारा लियाओ। माई गुजरी की जात खुल गई। माई गुजरी ने उठ के समा नहीं देखा, वक्त नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, दुध मदानी पा के उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उधर दुध लिखने की आवाज़ पंजा पांडव ने सुन ली कि माँ का हुक्म सी एक रात में मंदिर तैयार करने लगता, दिन चढ़ गया, मंदिर बंद कर दिता बनाना। काफ़ी समय आराम किया पंजा पांडवों ने, पर दिन नहीं चढ़िया। कहता जाके देखते हैं ये कौन है जिसने साढ़े मंदिर बनाने विघ्न पा दिता। जाके की देखते हैं, आवाज़ मारी उस माई को, कहते माई तू सानू बड़ा भुलेखा पा दिता, ਅਸੀਂ ਤੇ एक रात ਵਿੱਚ मां का मंदिर तैयार करना सी, तू साडे मंदिर बनाने विघ्न पा दिता। गुस्से में आके उस माई गुजरी को श्राप देने लगे। फिर मन के सोचा इस माई का कोई कसूर नहीं। जिसले कोई भी इंसान 80-90 साल का 70-80 साल का हो जाए, एक बार सुते पे कितने जाग खुल जाए, दोबारा नींद नहीं आती। ये बजुर्गों की खास करके निशानी है। साढ़े वर्गे कह देंगे ये बुढ़ी या बुढ़ा ना राती सौंदा, किसी को सौं दिंदा, ये मंजे के पासे मारता रहता, पता उन्होंने है जोड़ा पासे मारता, तो जोड़ा कहता उन्होंने ये नहीं पता मैं भी किसी उम्र च होना, इस उम्र च कदी जावांगा। कहते माई जा, असं तेन कुछ नहीं कहते, पर असी इस दुध को श्राप देने जिस दुध ने तेन सारी रात सौं नहीं दिता। कभी इस 12 साल लड़की देगी, ये मदानी मार देगी, इतने मक्खन नहीं आना, ये साਡਾ श्राप है। कहते नींद तो बहुत गाढ़ा होता है, गर्म करिए 7 तैवा मलाई दियाँ सर्दियाँ ने, जे गर्म करिए उसमें मलाई दी तैवा लगती हैं, झिड़कीए उससे मक्खन नहीं होता। ये पंजा पांडव का श्राप है। श्राप दे के वापस आ गए, सोच रहे हैं कि जो चौथी काम तैयार करते हैं दिन चढ़ जाना। भीमसेन बहुत शक्ति वाला आदमी है। भीमसेन की ड्यूटी लगाती, भीमसेन एक बड़ा सारा पहाड़ का टुकड़ा लैके आए, जिथे दिन कंधा बनी है उत्थे पहाड़ का टुकड़ा फिट करके मंदिर तैयार करते हैं, चौथी कंध तैयार करते हैं पहाड़ की। भीमसेन ने मोढ़ा लाया, मोढ़ा ला के पहाड़ का टुकड़ा लैके जिथे दिन कंधा बनी सी उत्थे पहाड़ फिट कर दिता, मंदिर बन के तैयार हो गया। छत पै गई, दिन चढ़ गया, वो किहड़ा मंदिर तैयार होया? तुसीं आम उत्थे गए हो पर कोई दसदा नहीं है। आप ज्वाला ते जाने जिसमें बटेटा मंदिर कहते हैं, वो पंजा पानी जाते हैं। मंदिर बन के तैयार हो गया, मां की पास कृपा हुई, दिन चढ़ गया। मां की अरदासा करते प्रार्थना करते, भगवती मां कोई भी शुभ काम करते हैं, जहाँ को मकान बनाने हैं, जहाँ को दुकान बनाने हैं, जहाँ को बड़ी बिल्डिंग तैयार करते हैं, जिसमें तैयार हो जाती है वो स्विच पर हाथ कराया जाता है। अगर वो सीखा है तो हमारे जाके खंड पाठ लगा के उस जगह को पवित्र करके फिर जो काम करना करते हैं। सब तो पहला इस मंदिर के हमने जाकर आओ मां जी थोड़े जाके किस किस को बुलाया जाता है? मेरे जाके 33 करोड़ देवी देवते हो गए। मां जी ये 33 करोड़ देवता कितों लभेगा? कहती बेटा तुम डल रंग के लभना शुरू कर दो, तो अपने आप लभ जाए। डल रंग के भीमसेन के सिर से रख देते, लभना शुरू कर देता। काफी समय बीत गया, देवते लभते जो मंदिर बने से वो भी पुराना हो गया। डल दे के वापस आ गए, रस्ते में की देखा एक आश्रम है। उन्होंने सोचा भी कोई देवी देवता इसमें डल दे के चलते
पर वो देव देवता नहीं, बहुत बड़ा राक्षस है, राक्षसी जलंधरी, जिसके नाम से शहर जलंधर वसया। आवाज मारी कहते भाई इन्नी तरीक को मां के मंदिर में जग है, तू भी साढ़े जग में आना। उन्हें पूछा ऋषि ने कि थोड़े जग के कौन कौन आ रहा है? साढ़े जग के 33 करोड़ देव देवता आ रहे। कहता इस तरह करो, जा मैनू सद लो या उन्होंने सद लो, मैं थोड़ा कला जग संपूर्ण कर देगा। इन्ने को रूप धारण कर लवांगा कि कला ही जग संपूर्ण कर देगा। भीम सैन बहुत गुस्से वाला आदमी कहता अगे असीं किहड़ी मुसीबत मारे हैं, तेरी मर्जी हो साढ़े जग में आवी चाहे ना आवी, तेरे बगैर साडा जग नहीं रह चलिया। अगर साढ़े जग में कोई खराबी की तो मैं भी पंजा भरावां दा भरा भीम सैन तेन पता ही। उस राक्षस ने मन में गुस्सा कर लिया कि 5 पांडु मेरे आश्रम में जाके मेरी बेइज्जती कर गए, मैं इन्हें जग संपूर्ण नहीं होने देना। बुरा इंसान बुरिया गल्लां सोचता है। जग वाला दिन आ गया, जिस रस्ते ताणी देवते ने लंघना सी, उस रस्ते एक बड़ा सारा सप रूप धार के बैठ गया, अजगर रूप धार के, मुंह जो अग निकली है, गुस्से नाल फुलकारे मार रहा है। किसी ने फूक मारांगा, किसी ने डंग मारांगा, आप जग खराब हो जाएगा। पर उन्हें नहीं पता उस जग के ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी नाल ही आ रहे देवते के नाल। देवतिया ने अपने अपने शक्तियों के नाल वो सप नूं उत्थे खत्म करके जगशाला में पहुंच गए। अजे प्रसाद बनने में समा पिया सी, देवते इशनान करने वास्ते चले गए। उधर जो मरिया सप रस्ते में पिया, उन्हें वो देवते छड़ दिते। वो दे छड़ के एक सुंदर पंछी ने रूप धार लिया। पंछी ने रूप धार के उस मरे हुए सप को अपने पैरों में जग के आकाश में उड़ गया। इत्थे जा बैठा ब्रह्मा के बूटे ते। ब्रह्मा का बूटा किन्नू कहते? पिपल। पिपल के बूटे ते बैठ के जिथे प्रसाद बन रहा, अपने पैरों में पंजे ढिले किए, जो मरिया हुआ सप से वो प्रसाद में सिर दिया। सारा प्रसाद यार वाला हो गया। किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा एक दीवार के नाल किरली लगी हुई है, शिवतली। हुण सवाल पैदा होता है वो किरली कौन है? तारा ते रुकमन 2 भैन हुई है, सखियां। गुगे ने भी कास्ती का वर्त रखा, बड़ी भैन ने छोटी भैन को बाजार कर रुकने, जब बाजार जाके फल ते हार लैके आप दोनों भैन वर्त पा ली। रुकम बाजार जाती है, हाँ पिसाइया जरा ध्यान आंदे रुकमन चलिए बाजार, चलिए बाजार, वर्त पार देखो रानी। रुकमन चलिए बाजार, चलिए बाजार, वर्त पार देखो। नान नवाया दी दुकान से आई, नान नवाया दी दुकान से आई। एक टके ना गाने मास, वर्त पार देखो रानी। रुकमन चलिए बाजार, चलिए बाजार, वर्त पार देखो। एक टकेरा फल भर लीना, एक टकेरा फल भर लीना, एक टकेरा हार वर्त पार देखो रानी। रुकमन चलिए बाजार, चलिए बाजार, वर्त पार देखो। पता की गल है, लगातार करके गा के गले में थके है, तो साढ़े उस शक्ति नहीं है, सिर्फ उस मां की कृपा से चली जा रही है। असल लगातार 24 दिन हो गया, रात में दिन भी एक गला रेत की कंध है। ये मां की साढ़े ऐसी कृपा है कि यदि कृपा चली जा रही है, ये चलाई जा रही है। बाजार जाके देखती है एक नौनवाइया दुकान वाला महाप्रसाद बेचने वाले जरा महाप्रसाद महाप्रसाद किहनूं कहंदे जरा बने हुआ मांस होवे। एक टके दा लैके खाने जिसने खाता खा के पूछा कहते भाई ये की शै? कहते महाप्रसाद। कहती वो तो भी पता है पर बने की चीज है? कहते महाप्रसाद। कहते जरा बने हुआ मांस होवे। खा के मन दे विच निराशा पैदा हो गई। ओहो कहते बदला के मांस खा ले। बचपना से अपनी बहन वास्ते एक टके दा फल ते हार लैके आके पलंग ते लगे पै गई। बड़ी बहन ने आवाज मारी, कहती बहने चल आप दोनों भैन वर्त पा ली। कहते नहीं बहन मैं अपना वर्त पा रही हाँ, तू अपना आप ही पा लै। कहते किस तरह? कहते मैं 9 नवाई की दुकान तो एक टके दा लैके बने हुए मांस लेके। बड़ी बहन ने मां दे तरस नहीं किया, गुस्से में जाके शराब दिता। कि आख्या कहते जा मांस खाना किर जाना काम है, मांस खाना किर लगा काम है।
तो गिरजा वाले काम किए, किले वाले काम किए। उस रात के नाम हुक्मन गिरज बन के काश हो गए, फर फर कर थले आई पीछे के लिखा तो उस रात में देता है उन्हें भी दस दे कि तेरा मेरा मेल करो। कहती तीसरे जन्म कहती वो किस तरह कहती पहला जन्म तेरा गिरज का आकाश छोड़ के आई है इतने जून कटी दे। दूसरा जन्म तेरा गिर लिया पंजा पानी जग के औखी भारी मुसीबत बनेगी, तेनों उत्थे अपनी जान देनी पैनी है, उन्होंने जान बचाने पैनी। कहती ठीक है। कहती फिर तीसरे जन्म च तेरा मेरा मेल हो। और शराब के नाम हुक्मन किरली बन के दीवार में लगी है, आवाज दे रही है पर किसी समझ नहीं आ रही। कहते मुख छोटा है, मुख छोटा जीबा ना चले किसी से करा बयान, इन्होंने संतां भगतां के वास्ते अज दे देंगे अपनी जान। जिसने हलवाई प्रसाद को लाने वास्ते आया उस किरली ने चारों पैर चक्के छलांग मार दी। हलवाई ने रौला पा दिता कि तुहाडा सारा प्रसाद यार वाला हो गया, इसने खाया ना कोई, इस किरली डग पई है। किरली बहुत जहरीला जानवर है, तुसीं देखिया होना, इसनूं कीड़े मकोड़े खांदे, कभी पानी पींदे नहीं देखोगे, पानी के लागे भी नहीं जाती। पंजा पांडव ने सुनिया, कहते किरली कड़ाह विच पै गई, भगत ने दिया था श्राप, जानी किरली है प्यारिए तेरा घर नीचा दे, बस तू नीचा वाले कर्म किए है, तेरा नीचा करवास हो। भीमसेन की ड्यूटी लगाते, भीमसेन ये प्रसाद दूर ले जाके डूंगी खाई दे के उत्थे सिट के आवी जिथे इसनूं कोई पशु पंछी ना खा सके, जिहड़ा खावेगा अपने प्राण तो हथों बैठेगा। भीमसेन ने कड़ाह चुकिया, डूंगी खाई देखी, कड़ाह मुद्दा किया, जी किरली सी वो तर के अगे जड़ गई, वो चुपट सारे सप की लाश निकली। कहते जय माता जय माता। अपने बाकी भरावां नूं आवाज मारी, कहता भाई ये छोटी जी किरली डिगदी देख ली है, पर एडी बड़ी सप की लाश किसी ने देखी। ये कोई किरली नहीं सी, ऐसी को मां की पत्नी सी जिन्हें साढ़े सब की जान बचा दी। असीं नूं श्राप दिता, साढ़ा श्राप दिता भी कभी बिरखा नहीं जाएगा, बिल्कुल टल है। हुण की करिए? कहते फिर इस तरह करते हैं, इहदा जिहड़ा जन्म है कि उच्चे कुल खानदान च पा देंगे। पंज पांडु बैठ के विचार करते की आखते ने, कहते आओ भगतो, आओ भगतो किरली तारीए, मुड़ के मनुष्य नहीं आए, इस जान बचाए साढ़े सब दी प्रेमियों, किसी राजे महाराज का जन्म पाए। दिन मंगलवार का उस किरली ने राजे स्पर्श कर जन्म लिया। राजा स्पर्श पंडितां नूं विद्वानां नूं बुला के पूछता कि टीवी लगा के देखो अज मेरे घर कंजक ने जन्म लिया, ये कंजक मेरे पे भारुक नहीं। भाजी आप जो बस में सफर करते करी ना, बस में सफर जे ड्राइवर का लैके 2 सीटा होते तो की लिखे आते इतने सोना मना है। कहते जय माता दी, जी सवारी लैके सौंग पे ड्राइवर नहीं ला जाएंगे। साढ़े साईं जी बहुत घोड़े, यदि गल याद आ गई, मां चिंतपूर्णी दरबार से मत। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय देवी चामुंडे जय अवतार तारिणी जय सर्वगति कांदनात्मी नमोस्तुते। अवगुण है बेनती सुनो गरीब नवाज, जे मैं खुद खुदा बोड़ मात को लाज, जे मैं फुल बसारिया ना कर मेला चित सहब दर नोड़ी नफर नगर तुम्हारा राज रानी। तेरे बच्चों की अरदास, ये तो हुक्म की अरदास, संतां भगतों के नाम की अरदास, आप छत्र माई तेरे चरणों के पास देख लिया सेवा का फल देना, मन की मुराद पूरी करनी, बिगड़े कार्य रास करने, सुख संपत्ति देनी। जय कर खुले की तरह धर्म का द्वारा देवी मुमा को सब संतरी संत प्यारा, एक मन जो बुलाएगा जकारा सो मीठी मुराद पाएगा। बोल साचे दरबार की जय, जकारा शेरा वाले जी दा बोल साचे दरबार की जय। रुकमन ने अरदास कराई, कुछ समय बीतया, कुछ समय के बाद रुकमन करके पुत्र ने जन्म लिया। कहते जय माता दी, जय माता। जिसले पुत्र ने जन्म लिया, जी सुखना सुखी सी ये भुल गई। रुकमन का बच्चा 5 साल का हो गया। भगवती मां ने सुखने में आकर रुकमन दर्शन दिते, रुकमने तेरा बच्चा 5 साल का हो गया, साढ़े सुखना दे दे। दिन चढ़िया, रुकमन फिर चिंता भुल गया। मां के मन के क्रोध आ गया, क्रोध में आके रुकमन के बच्चे ने प्रवेश कर दिता। रुकमन का बच्चा बीमार हो गया। कहते जिस मां का बच्चा बीमार हो जाए वो मां पहला बीमार हो जाती। अपने सस मां आवाज मारी, कहती मां जी
मेरा बेटा चंगा भला पलंग ते खेलदा सी, ना बोलदा ना चालदा ना कुछ खांदा ना कुछ पींदा, पता नहीं की हो गया। कपड़े उच लपेट के डॉक्टर को हकीम को जा रहा, रानी तारा मेला लगने लगी। उधर रानी तारा स्नान करके मेला से खड़ी होकर बाल सुखा रही। रानी तारा ने दूरों तो देख लिया मेला देखो कि लगती तो मेरी पिछले जन्म की पिछड़ी हुई भैन। नौकर ने आवाज मारी, ये जो औरत आ रही है, इस औरत को बड़े प्यार के नाल आदर सम्मान के नाल मेला में ले गया। नौकर ने रुक्मन बांह तो फड़िया, मेला में ले गया। रानी तारा को जाके छड़ दिता। रानी तारा ने अपने उधरों पीढ़ी कट के दी। लै रुक्मने, इस पीढ़ी उत्ते बैठ, तू मेरे पिछले जन्म की पिछड़ी हुई भैन है। कहते नहीं, वो सबको भुल चुकी है। कहते नहीं, तुसी राजे महाराजे, असीं तुहाडे मेले दे नौकर हां, तुहाडा दिता है खाने, साडा गुजारा बड़ी मुश्किल होंदा 2 टाइम का, असीं तुहाडे रिश्तेदार नहीं हो सकते। रानी तारा सोचा भुल चुकी सब कुछ, ये सबको भुल चुकी है, अपनी गरीबी दस रही है। अंतर ध्यान होकर मां दी जोत वाल ध्यान किया। रानी तारा ने रुक्म के सिर उत्ते हाथ रखा। हाथ रखने की देर हुई, सब कुछ याद आ गया। कहती हाँ भैन, आप दोनों भैन सकियां, मैं वर्त रख के मास करता सी, तू मैनूं श्राप दिता सी, उस श्राप के नाल आपां विछड़ गए सी। कहने पर लोगों ने नहीं मानना, कहते लोग मरने से ना मरना, आप लोगों को की रहने दे। कहते नहीं, असीं बहुत गरीब हाँ, तुसीं राजे महाराजे हो, साडा तुहाडा कोई मेल नहीं। रानी तारा ने समझा कि घड़ी मुड़ी अपनी गरीबी दस रही है। जिहड़ा इहदी गोद विच बच्चा वो मेरा भी कुछ लगता है, इस बच्चे को अपनी गोद में लैके इन्ना क सरल पा देगी, बहाने के नाल इहदी गरीबी दूर हो जाएगी। उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, सगन पाउण लगी। जिस वेले मूंह तो कपड़ा चढ़िया, सगन पाउणा भुल गई। रुक्म ने सच दसी, कोई सुखना तेरी कीती। याद आ गया कि हाँ भैन, मैं जिराता सुखिया जी, पर मैंने पता नहीं किस तरह होएगा। तेन मैं दसनी हाँ, छेती जिराता करवा दे, तेरे बच्चे की जान खतरा। सुची बासपति लैके नवा नाम श्री की कीर्तना रख के मौली रिट्टा पा के नाम दशना मन के संतान मंत्र डाल दे के आई, तेरी का जिराता कर देंगे, तेरे बच्चे की जान बच जाएगी। डाल बना के संतान महंता को चली गई। संतान महंता ने डाल को ना कर देती। क्या क्या कि ऐसी छोटे लोगों ने घर जगाते नहीं करते। निराश होकर तारा को वापस आ गई। बहन तेरा संता पकड़ ना कर देती है। किया क्या कि छोटे लोगों का घर जगाते नहीं करते। कहते रुकने एक बार मेरे अकेला के उन्होंने फिर जा, उन्होंने जाके आके